ये गलत बात है। अगर इसके बावजूद मैं आत्महत्या कर रहा हूँ खुद के। उसके बाद देखिए जरा प्रदर्शनकारियों को, जब उन्हें पुलिस हटा रही थी तो वो पुलिस के सामने भी खड़े थे, क्या कह रहे हैं सुनिए। आतंकवादी हैं, गला पकड़ के स्टेज से हमें नीचे उतारा गया है और अभी भी मेरे साथ के कई सारे लोग हैं, हमारे साथ बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा जा रहा है। हम कोई आतंकवादी हैं क्या? आपके 1 महीने पहले कॉकरोच बैठे थे, क्या हाथ में चूड़ियां पहन ली थी पुलिस प्रशासन ने? उन्हें तो उतारा नहीं गया। पूर्ण रूप से बहिष्कार। स्टेज पे धक्का दिया गया, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। जय राजपुताना, जय मां भवानी। को हमने वोट दिया है, हमने सरकार में लाए और हम भी सरकार छीन भी सकते हैं। कल से आंदोलन पुरजोर तरीके से होगा और सरकार को जहां तक हम उखाड़ के नहीं फेंके हैं तब तक ये आंदोलन जोरदार तरीके से भरपूर तरीके से होगा। हमें गोली मारो, खत्म करो। जनरल डायर ने चलाई, आप चलो लाठी के बाद गोली कोई बचती है। हमारी दाढ़ियां पकड़ के खींची गई, हमें गोली, हमें हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे तो हम पे लाठी चार्ज हुआ है। तो यही करते रहो, 27 में भी मिलेगा, 29 में भी मिलेगा, जितने चुनाव आ रहे सामने में। गला पकड़ के स्टेज से हमें नीचे उतारा गया है। बताइए ना, क्यों धक्का दे रहे मुझे? किस लिए? हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और तुम्हें डंडा मारे। मेरी माताओं को छुआ, मैं इनको बताता हूँ, मैं इनको अकेले दम में ब्राह्मण समाज का अकेला इनको बाहर फेंकूंगा। माताओं को छुआ इन्होंने, हनुमान चालीसा को पूरा नहीं होने दिया। 20 हनुमान चालीसा में आगे रोका है। हमारे लिए जितना बड़ा वंदे मातरम है उतना ही दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर जोर का शोर सुनाई दिया। हजारों का हुजूम जमा हुआ, घेराबंदी हुई, नारे लगे और जाति वाले आरक्षण को खत्म करने की मांग उठी। हमारे पीछे अधिकारी हमको धक्का मार रहे हैं। ये प्रशासन का वार्ता करने का तरीका नहीं है, कोई वार्ता करने का तरीका नहीं है। आगे लेके जाएंगे अपना। आंदोलन की तैयारी पहले से थी, सोशल मीडिया के जरिए मुहिम चलाई जा रही थी, लिहाजा दिल्ली पुलिस के कान खड़े थे। प्रदर्शनकारियों की जब आवाज बुलंद होने लगी तो पुलिस को चुनौतियों के चक्रव्यूह में फंसने की आशंका बढ़ गई। फिर फौरन मोर्चाबंदी मजबूत की गई, खाकी नीले हर तरह के जवान बुलाए गए और जंतर मंतर खाली कराया गया। जो हटने को तैयार नहीं थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब देखिए जरा, आपको बताऊं जंतर मंतर पर हुआ क्या। अचानक एक प्रदर्शन हो चुका था कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। अब आरक्षण हटाने और यूजीसी रोल बैक पर प्रदर्शन था। आरक्षण हटाओ आंदोलन, दिल्ली के जंतर मंतर पे यह आंदोलन हो रहा था। आरक्षण के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में लोग जंतर मंतर पर जुटे थे। दिल्ली पुलिस ने यहां प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी। इस दौरान जंतर मंतर पर घंटों तक ये भारी हंगामा होता रहा। पुलिस ने पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर रखी थी। भारी संख्या में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात थे। बिना परमिशन के जंतर मंतर पर भारी भीड़ जुटी थी। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू किया। प्रदर्शन को आरक्षण हटाओ आंदोलन का नाम दिया गया। यह पूरा प्रोटेस्ट इंस्टाग्राम के जरिए प्लान किया गया। सोशल मीडिया पर पेज बना, लोगों से जंतर मंतर पहुंचने की अपील की गई। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा यहां प्रदर्शन की परमिशन नहीं है। पुलिस ने सिर्फ 500 लोगों को रामलीला मैदान में जुटने की छूट दी थी। इसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंच गए। प्रदर्शनकारी बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे थे। कई लोगों के हाथों में भगवा और तिरंगा झंडे भी थे। जंतर मंतर पर एक मंच बनाया गया था और मंच से आरक्षण व्यवस्था को लेकर लोगों ने अपनी बातें रखी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रामलीला मैदान जाने
की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से हटने को तैयार नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वैन में भरकर हटाया है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। प्रदर्शनकारियों पर एक्शन हुआ, पुलिस ने वहां से हटाया, क्या कह रहे हैं सुनिए। पुलिस है, इनको भारत छोड़ना पड़ेगा। आरक्षण को खत्म नहीं किया जाता, बदलाव नहीं किया जाता, तब तक हम रुकने वाले नहीं। टेररिस्ट वाला सुलूक कर रहे हैं, गर्दन पकड़ रहे हैं हमारा। हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और इन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया। किसी पुलिस वाले को ना किसी को टच किया है और ये हमें बाद में हमें धक्का दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। करने का अधिकार नहीं है। क्या हमने पुलिस पर हमला किया? क्या हमने किसी को गाली दी? लेकिन हमने शांति से आंदोलन किया। हमने डिमांड्स की कि हमें हमारा अधिकार दो, हमें आंदोलन करने का अधिकार दो, लेकिन हमें मारा गया, पीटा गया। इसी के विरोध में आए थे हम, जो सरकार सवर्ण के बच्चों को नहीं आगे बढ़ना देखना चाहती है। बिल्कुल शांतिप्रिय राष्ट्रवादी हम लोग हैं, कोई अहिंसा नहीं कर रहे, शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पर आए हुए उनको यहाँ अंदर जाने नहीं दे रहे। आप एक रेस के घोड़े के पिछले पैर काटने की कोशिश कर रहे हैं, उसके चारों पैर काटने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आज हम बात करने वाले हैं आज की पहली खबर की, और पहली खबर है आपको बताऊंगा, जंतर मंतर पर अब आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू हो गया। सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंच गए, लोग पहुंच गए प्रदर्शन करने। उसके बाद उनकी मांग क्या थी आरक्षण हटाओ को लेकर, क्या क्या चाहते हैं ये, क्या वाकई इनकी मांग से आरक्षण हट जाएगा? लेकिन मौके पर कैसे रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस पहुंची, फिर जंतर मंतर पर एक बार एक्शन शुरू हुआ, कैसे हुई ये कार्रवाई आपको बताऊंगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, बताएंगे आपको, जमाखोरों पर योगी का चाबुक चल गया है। दरअसल चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, न सिर्फ चीनी बल्कि दूसरी और कौन कौन सी चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं आपको बताऊंगा। और यूपी पुलिस ने योगी के ऑर्डर के बाद मुजफ्फरनगर, बागपत और दूसरे शहरों में रेड डालनी शुरू कर दी है। योगी ने क्या ऑर्डर दिया है ये आपको बताऊंगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर, बात करेंगे कि मोदी का मिशन और राहुल की गूंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नई टीम बनाई है, बीजेपी की नई टीम, पीएम उस नई टीम से मिले। पीएम ने कौन सा मंत्र दिया, जेनजी को बीजेपी की तरफ से लाने का कौन सा फॉर्मूला तैयार किया आपको बताऊंगा। उस टीम में कौन कौन होंगे, साथ ही राहुल गांधी कहां गूंज रहे हैं आपको बताऊंगा। खास महिलाओं, छात्रों, छात्राओं और लड़कियों से राहुल गांधी संबोधन हुआ है, राहुल गांधी का क्या कहा राहुल ने आपको बताऊंगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर, बात करेंगे हम, कांवड़िए बनाम पुलिस क्यों हुआ हंगामा, यूपी में आखिर क्यों एक इंस्पेक्टर को कांवड़ियों के सामने बोलना पड़ गया मैं इस्तीफा देता हूं, कांवड़ियों के सामने क्यों एक एडीएम को हाथ जोड़ना पड़ गया ये आपको दिखाऊंगा। और आखिर में बात करूंगा, पाक का नया दाऊद, योगी कर रहे हैं इलाज। पाकिस्तान में एक और दाऊद पैदा हो गया, वो है शहजाद भट्टी। आपको बताऊंगा भट्टी कौन है और योगी ने कैसे इसका स्क्रू टाइट कर दिया है। इन तमाम खबरों पर तफसील से करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। बीजेपी की नई टीम से मिले प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन की 65 पदाधिकारियों वाली टीम के साथ बैठक। पहली कतार में ज्यादातर महिला पदाधिकारी दिखी। पुणे में भारी हंगामे के बीच राहुल गांधी का जेनजी से संवाद। बीजेपी ने भीड़ जुटाने के लिए पैसे देने का आरोप लगाया। कांग्रेस का पलटवार, डर गई है बीजेपी। चीन के कई इलाकों में बाढ़ से भारी नुकसान। जुलाई में 300 से ज्यादा लोगों की मौत। बाढ़ की वजह से 10 लाख लोग प्रभावित। 3 लाख को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जयपुर में सीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज। दोनों पक्ष ने दर्ज कराई शिकायत। कल गांव वालों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा था। चंडीगढ़ में सरकारी शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। वित्त मंत्री हरपाल चीमा के आवास का घेराव करने पहुंचे। भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। ताइवान के शहर में जोरदार धमाका हुआ। रिहायशी इलाके में ब्लास्ट के बाद 13 लोग झुलस गए। घर और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अब तक आग लगने की वजह साफ नहीं। लुधियाना में पुलिस से बचकर भाग रहे गैंगस्टर की करतूत। सड़क पर तेज रफ्तार थार से शख्स को कुचला। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घायल शख्स की हालत गंभीर। हैदराबाद में निर्माणाधीन 7 मंजिला इमारत ढही। 2 लोगों की मौत, कई घायल। अब भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। राहत और बचाव का कार्य जारी। फिर सामने आया पाकिस्तानी सेना का आतंकवादियों से कनेक्शन। लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह कसूरी का दावा। हाफिज सईद पाक सेना के संपर्क में। 40 साल से पाकिस्तानी नेताओं से भी कांटेक्ट। पहलगाम आतंकी हमले में सईद पर कसेगा कानूनी शिकंजा। सूत्रों के मुताबिक हाफिज सईद को डिप्लोमेटिक चैनल से भेजा जाएगा सम्मन। हाफिज की गैर मौजूदगी में भी चलेगा केस। चीन में आज से रोबोट ओलंपिक्स की शुरुआत। वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में 2000 से ज्यादा रोबोट ले रहे हिस्सा। 26 अगस्त तक होगा आयोजन।
डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। दूसरी कोशिश में 88.05 मीटर दूर भाला फेंका, 9 सेंटीमीटर की वजह से चूके गोल्ड।